बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में असबा मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत प्यारा गुदगुदाता हुआ नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास ब्यूटी इंडस्ट्री का बड़ा मोतबर नाम समीना खोखर। और नाज़रीन हमारी आज की बहुत ही खास मेहमान वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा मरियम साहिबा, मैंने सोचा था जब आप तशरीफ लाएंगी इस बार मेरे शो में तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या पंजाब हुकूमत ने काम शुरू किया हुआ है कि हर चीज जो है ऑन व्हील, स्कूल ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील, क्लिनिक ऑन व्हील, हॉस्पिटल ऑन व्हील, ये क्या है? जुनैद सलीम, ये तुम्हारी सोच समझ से ऊपर के मंसूबे हैं। तुम नहीं समझ सकते ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मतलब ये होता है कि पंजाब की आवाम को जिंदगी की बुनियादी जरूरतें उनकी दहलीज पे पहुंचाना। देख लो नसीम विक्की, इसका हाल भी उसी सास की तरह है जो हर वक्त नूह चू कीड़े ही कट दी रहती है। इसका ध्यान अपने काम पे नहीं है। 24 घंटे ये है कि मरियम नवाज की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। भला ये क्या समझे ऑन व्हील कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है। क्या बात है मैडम, ये कितना बड़ा विजन है मेरी पंजाब की आवाम के लिए। हाँ जी। नसीम विक्की, तुम भी सुन लो अगर कुछ समझ में आ जाए तो। ऑन व्हील का मतलब ये है कि आवाम को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात उनकी दहलीज पे पहुंचाना। क्या बात। नसीम विक्की, इसको क्या पता कि ऑन व्हील का विजन क्या है। जो कल तक उकाड़ा की गलियों में फटा पुराना टायर को सोटी के साथ चलाता था और जिस दिन इसकी सोटी टूट जाती थी ना, कहता था लो आज मेरी गड्डी खराब है, आज मैं काम ते नहीं जाता। और सुनो, एक दिन उसका वही पाटा पुराना टायर नाली में जा गिरा तो फौरी चैनल फोन करके कहता है और टिक्कर चलाओ। एक मरूफ एंकर की मर्सिडीज खाई में जा गिरी और महकमे बड़ी बड़ी क्रेनें लेकर पहुंच गए जाए वकुआ पे। अच्छा। और इसे कहा ए अपना इंजन और फड़ाए ना, और सोटी से टायर निकाल के बाहर रख दिया। भला इसका ये एक्सीडेंट किस दिन हुआ था? किस दिन? जिस दिन इसने 2 परांदे लटका के अंदर शेर लिखवाया था। कौन सा? कोई चलदा टायर होवे, कैदी नंबर 804 तेरी खैर होवे। पहिए जिथे पैर उथे टायर। मेरा मतलब ये है कि आप बजाय स्कूल ठीक करवाने के जो पहले से मौजूद है, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ पे बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है, असातिज़ा नहीं है, स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं और आप ऑनलाइन स्कूल और ऑनलाइन ये लाइब्रेरियाँ इनके चक्कर में पड़ी हुई हैं। जुनैद सलीम, तुम यूं ही जलते कुड़ते रहोगे और तुम्हारे जलने की स्मेल मुझे यहाँ तक आ रही है। अभी तो तुम इससे भी ज्यादा जलोगे जब जिंदगी की हर सहूलत ऑन व्हील होगी और इंशाअल्लाह चश्मे फलक देखेगी जिस दिन एग्रीकल्चर ऑन व्हील होगी। एग्रीकल्चर ऑन व्हील वो कैसे? जब सारी फसलें गाड़ियों पे लहलहाती हुई नजर आएंगी। मैडम में ज्यादा बड़ा काम हो गया जी। तुम यूं ही हो करते रहोगे और हर चीज ऑन व्हील होगी। ये जिसका तुम ठट्ठा बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, एग्रीकल्चर ऑन व्हील, इसका एक और भी बड़ा फायदा होगा। वो क्या? ये जो पानी की कमी का मसला है ना, वो भी हल समझो। जी हाँ, जहां भी ये खेत ऑन व्हील रुकेगा ना, सामने वाले घर की बेल देगा और कहेगा बाजी 2 गिलास पानी देना, मैं अपनी मकई दी फसल नू पानी लाना है।
तुम देखोगे जब गंदुम की फसल जंग से लाला मूसा जा रही होगी और मकई की फसल हाँ जी। उकाड़ा से बहावलपुर जा रही होगी। मैडम गंदम की फसल कहाँ चलेगी ये तो पूरे सूबे ने देख लिया है ना। हाँ, देख लिए ना कैसे गड़े मुर्दे उखाड़ के रहता है। हाँ। अवाम ने वही देखा है जो सारी दुनिया ने देखा है कि रोटी सस्ती मिली है। हाँ। और काश्तकार की हालत गैर हो गई है। काश्तकार की नहीं, मिडलमैन की। और तुम देखोगे मिडलमैन की हालत मरियम नवाज और गैर करेगी। मैडम देखने में ये अजीब सा नहीं लगेगा कि गंदम की फसल इधर जा रही है, मकई की उधर जा रही है, बाजरे की ऊपर जा रही है, मतलब और खबरें अजीबोगरीब तरह की आया करेंगी कि आज गंदम और मकई की फसल में तसादम हो गया, 6 मन गंदम जख्मी हो गई। नसीम विक्की, इसको आती है जुगते और वो भी सस्ती वाली। गंदम से भी सस्ती। नसीम विक्की, खवातीन के लिए भी मरियम नवाज एक बहुत अहम मंसूबा ला रही हैं। वो भी ऑन व्हील होगा। अच्छा जी कि गड्डियां जाके बीबियां ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਈਆਂ ਚਿਮਟੇ ਫੂਕਣੀਆਂ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਠੁਕਾਈ ਕਰੋ। इसकी ठुकाई डोइयों से नहीं होगी, इसको पता है कैसे होगी। अभी तो ये मेरे ऑन व्हील मंसूबों का मजाक उड़ा रहा है ना। हाँ जी। तुम देखना जिस दिन इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना, ये कहता फिरेगा हाँ जी। मैं व्हील कराइया व्हील का, मेरा तन मन व्हीलो व्हील। मैडम आप सीधी धमकी दे रही हैं मुझे। अच्छा मैडम आपने तो बताया ही नहीं कि औरतों के लिए आप ऑन व्हील कौन सा प्रोजेक्ट ला रही हैं। नसीम विक्की, जब तुम मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनोगे ना और घर जाके बताओगे तो भाभी खुश हो जाएंगी। और आज जिंदगी में पहली बार वो तुम्हें प्लेट में 2 बोटियां डाल के देंगी। आज मैं कर कली गोभी पकी हो। प्रोजेक्ट है क्या मैडम? प्रोजेक्ट है पार्लर ऑन व्हील। ये तो वाकई यूनिक आइडिया है। अच्छा सब कुछ मेकअप का सामान हर चीज जो है फ्री होगी, घर आके मेकअप? जी हाँ, पार्लर ऑन व्हील जिसमें मेकअप की जदीद फैसिलिटीज मौजूद होंगी। तुम्हारे उकाड़े की तरह नहीं, सुर्खी ले लो पाउडर ले लो। अच्छा मैडम हर चीज ऑन व्हील कर रही हैं आप, ये जो सड़कों पे बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है, घुटने घुटने पानी में डूबी हुई हैं सड़कें, इन पानी को भी किसी तरह ऑन व्हील ले जाएं बाहर शहर से। नसीम विक्की, अब ये मुझे सिलाब को ऑन व्हील करने के तरीके बताएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ सिलाब आ गया। कहाँ है सिलाब? इसको कहते हैं सस्ती जुगाड़। ये जो बारिशों का पानी जमा होता है ना, ये टेक्निकल बातें हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। नसीम विक्की, ऐसे बंदे के घर की पानी की टूटी खराब हो जाए ना और पानी ज्यादा आ जाए तो जाके सारे मोहल्ले में रोला डाल देता है, ओ इंडिया ने पानी खोल दिया, ओ इंडिया ने पानी खोल दिया। भाई तो अपने घर की टूटी ठीक करा। देखो इस कदर इसका तंग दिल है, इसने ये बात नहीं की कि कल मरियम नवाज अपनी जान हथेली पे रख के सिलाबी पानी में जाके विजिट किया है और छोटे बच्चों को टॉफियां तकसीम की हैं। टॉफियां अपनी जगह, लेकिन सैलाब का पानी तो निकाल देती ना। जुनैद सलीम, ये मुंह से कहना आसान है, मरियम नवाज और उसकी टीम ने दिन रात एक किया हुआ है। ये बारिशों का पानी और सिलाबी पानी इकट्ठा किया हुआ है और इंशाल्लाह तुम देखोगे बहुत जल्दी ये पानी निकाल दिया जाएगा। अल्लाह करे। वैसे जुनैद भाई मैं तो आपसे ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे बड़ी तवक्को थी कि आप जब मैडम जी इस बार आएंगे तो आप बड़ी तारीफ करेंगे जो इनके बेटे जुनैद सफदर ने डॉल्फिन वालों के साथ जो तावन किया है और उनको शाबाश दी है,
आप जरूर अप्रिशिएट करें, लेकिन नहीं, आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता अगर इस बात की तस्दीक हो जाती कि डॉल्फिन फोर्स को चालान करने का इख्तियार हासिल है, क्योंकि खबर के मुताबिक तो आपने अप्रिशिएट किया डॉल्फिन वालों को, और कानून के मुताबिक डॉल्फिन वाले तो चालान करते ही नहीं है। नसीम विक्की, इसको बताओ, जुनैद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी ना, वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पे नहीं थी हुई, बल्कि गाड़ी के ब्लैक पेपर्स पे हुई थी। और इसका क्या है, इसने तो हमारे हर सफेद को स्याह कहना है और हर सफेद को स्याह कहना है। नहीं मैडम, ऐसी खैर कोई बात नहीं है। आपका जो भी अच्छा कदम होता है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। अब ये जो आपने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनाई है, ये काबिल तहसीन कदम है। बेशक इस हवाले से पहले भी इदारे मौजूद हैं मुल्क में जो मनशियात के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक और इदारा बना दिया है, फिर भी ये काम जो है काबिल तारीफ है, क्योंकि ये जहर जो है इतने बड़े पैमाने पे हमारी नौजवान नस्ल की रगों में उतर रहा है। जितना भी इसके लिए काम किया जाए काम में, जितनी भी फोर्सेस बनाई जाए काम में, वो काबिल तारीफ कदम है आपका। नाम तो नहीं बदल लिया, डॉक्टर ने जवाब तो नहीं दे दिता। चलो जो भी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तारीफ तो वो जो दुश्मन के मुंह से निकले। अभी यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि दौरे जदीद में नित नए ब्यूटी पार्लर्स हैं, नित नई मशीनरीज हैं, खूबसूरत बनने के टोटके हैं, जादूगरियाँ हो रही हैं। वहाँ पे ख़वातीन उन पार्लर्स में जाके 8-8 घंटे सर्व करती हैं, और फिर घर आके जब फेसबुक के लिए या सोशल मीडिया के लिए तस्वीर बनवाती हैं अपनी, तो फिर उस पर 16-16 फिल्टर भी लगाने पड़ते हैं। तो फ़ायदा क्या 8-8 घंटे सर्व करने का? फायदा देखिए, ये तो उनकी अपनी साइकी है ना। जब आप पार्लर में चले गए हैं, मेकअप कर लिया, तो फिर फिल्टर लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेकअप से हम किसी के फीचर्स को इन्हेंस तो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जो उनको अपनी ब्यूटी में चीज़ें चेंज करनी होती है, उसके लिए वो फिल्टर शायद इस्तेमाल करती हैं। ख़वातीन आपके पास आती हैं और इतनी बड़ी तब्दीलियों की डिमांड करती हैं, जी ये भी कर दें वो भी कर दें। जाहिर है कि जाके उन्होंने फ़िल्टर भी लगाने हैं, तो फिर आप उनको शुरू में क्यों नहीं कहते जी टा के नवा बना लो? ये कहेंगे तो हमारे पास आएगा कौन? टाके नवा बनाना तो साडा काम नहीं। नहीं, फिर भी आते रहेंगे, रुकता कोई नहीं है। जितना मर्जी आप कहते हैं। सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, सारे धड़ाधड़ पी रहे हैं। देखिए, औरतों की एक साइकी होती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना। जब हमारे पास आती है ना, वो जो भी हमें कहती है ना, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हम करते हैं, कोशिश करते हैं। आपकी सच्चाई पे तालियां बनती हैं। हमें औरतों को डील करना होता है, और उनकी साइकी को अंडरस्टैंड अगर नहीं करेंगे ना, तो हम बहुत अपनी फर्क पड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि एक बंदे ने अपना सुबह सुबह थप्पड़ मारा लड़की को, देखे काम वाली जो है मेरी बीवी के कंगन पहन के फिर रही है, तो माँ ने साइड पे ले जाकर कहा तेरी बीवी है, मुंह धो लिया इसने। अच्छा अज़मीना, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं एस्थेटिक्स से रिलेटेड, उनसे जब हम पूछते हैं तो दो एक्सट्रीम्स का जिक्र करते हैं। एक बहुत ज़्यादा देसी टोटकों पे बिलीव करते हैं, और एक वो तबका है जो बिल्कुल ही देसी टोटकों को और बिल्कुल कहता है कि फजूल है और ये आपकी सेहत और जल्द के लिए नुकसानदेह है। आप किस ग्रुप में अपने आप को शामिल करती हैं? देसी टोटके मैटर करते हैं, बहुत काम मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं, लेकिन अच्छा, देसी टोटकों के लिए भी ना आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी हाँ, स्किन और आपके बालों का टेक्सचर क्या है। एग्जैक्टली। वो नुकसान देखें, अगर आप बिल्कुल एस्थेटिक वाली साइड पे चले जाते हैं, नई से नई अब लेज़र की मशीनें आ रही हैं, हाइड्रा फेशियल्स आ रहे हैं, आरएफ है, कितना कुछ आ गया है अब कि आप किसी क्लिनिक में चले जाए ना, तो वो डॉक्टर एक ही सिटिंग में आपको ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। समटाइम हमारे पास भी आती हैं ख़वातीन, वो इतनी कंफ्यूज होती हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम क्या करवाएं। उनका तो बस नहीं चलता डॉक्टर का कि किसी एक बंदे को डालें और बस एक नया फेस बना के बाहर निकाल दें, और हर दफ़ा हर सर्जरी या हर चीज़ जो है वो हर स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती। तो ऐसा है कि मैं तो होम रेमेडीज़ के ऊपर मैं ही नहीं, पूरी दुनिया वापस आ रही है। बिल्कुल बिलीव आप कोरियंस को देख लें, आप चाइनीज़ को देख लें, ठीक है, आप जापानीज़ को देख लें, दे आर टोटली कन्वर्ट हो चुके हुए हैं होम रेमेडीज़ और नेचुरल चीज़ों के ऊपर। अच्छा समीना जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने अक्सर जापानी फिल्मों में देखा है, यानी चाइनीज़ फिल्मों में लड़कियां नींबू काटती हैं, लेमन निचोड़ के
फेंकने की बजाय पहले मुंह पे मलती हैं, बाद में फेंक देती हैं। अच्छा समीना साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप फेशियल कितनी दफ़ा रिकमेंड करती हैं एक महीने में, और ब्लीच का क्या आपके फेस के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ब्लीच को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, ओके। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि लोगों को एक वो जुनून है चिट्टा होने का, चिट्टा होना। वो चाहे खवातीन हो या मेल। अब तो मेल में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। अब तो मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि मेल भी कहते हैं कि जी वो एक क्रीम होती है जिससे ब्लीच करने के बाद बंदा बड़ा चिट्टा चिट्टा सा हो जाता है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग इफेक्ट फॉर द टाइम बिंग तो देती है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसके जो नुकसान है फ़ायदे कोई नहीं है। आप देखें कि यंग बच्चियां हैं, स्किन अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी दी होती है और कुछ अरसे के बाद उनके फ्रैकल, अनइवन टोन, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एक लड़की आप ये देखें कि एक दिन में कितने केमिकल यूज़ करती है। उसने क्लींजर यूज़ करना है, उसने टोनर यूज़ करना है, ठीक है, उसके बाद उसने सन ब्लॉक यूज़ करना है, उसके बाद उसने मॉइस्चराइजर है वो यूज़ करना है, सारा कुछ यूज करना है, नहीं यूज करना तो सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं यूज हाँ जी करना। फेस वॉश यूज़ करना है। बिल्कुल कोई ऐसा तरीका भी होता ना फेस वॉश करने का भी। वो चाइना में आप देखते हैं आजकल एक छोटी सी मशीन है, वो चलती है, उसमें वो मुंह डाल देते हैं, वो अच्छे तरीके से आपकी ब्रशिंग वगैरह करके, वो भी एक छोटी फेस वॉश की मशीन ही है। अच्छा, अब जो फेशियल है ना, फेशियल डिपेंड करता है। अब कुछ लोग हैं जो डेली मेकअप करने की आती हैं, अगर वो अपना CTM यानी क्लेंजिंग, टोनिंग, अच्छा फेस वॉश उन्होंने रखा हुआ तो उनको एज सच उतनी ज़रूरत नहीं, मंथ में एक दफ़ा काफ़ी है, ओके, ठीक है। लेकिन जो लोग, जिन लोगों की ये रूटीन नहीं, आपको पता है कि डस्ट, मट्टी, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर एक ना ऊपर लेयर बनती रहती है, उसको बेसिकली तो हमारा अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस है कि डेड सेल्स हमारी स्किन के ऊपर बनते हैं, पुराने सेल रिमूव होते हैं और नए आते हैं। होता क्या है कि हम वो पहले वाले पुराने सेल्स को रिमूव करने के और जो नए सेल आने वाले होते हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर देते, इतने ज़्यादा केमिकल अपने फेस के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं कि वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। उसकी वजह से भी आपकी स्किन पे डलनेस, अनइवन टोन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा इसमें ये बताइएगा कि इतने टेक्निकल और मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, प्रोसीजर्स आ चुके हैं कि बड़ा मुश्किल है ये बताना या लाइन ड्रॉ करना कि ये काम जो है ये ब्यूटिशियन का है और ये काम डॉक्टर का है। ब्यूटिशियन जो है वो खुद को डॉक्टर जो है कह के सारी प्रोसीजर्स कर रहे बिल्कुल हैं, सही कह रहे ठीक है। मतलब ये फ़र्क, ब्यूटिशियन की तारीफ जो करना बहुत मुश्किल है। मतलब मैंने किसी से पूछा था, मैंने कहा जी ब्यूटिशियन को आप डिफाइन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसने कहा जी कि पुरानी इमारतों का ठेकेदार और ब्यूटिशियन ये एक ही काम है। देखिए मैं सीधी से आपको एक बात बताऊं कि हर बंदा ये कहता है मैं डॉक्टर्स की भी बड़ी इज्जत करती हूँ और ब्यूटिशियन तो वैसे भी आपको पता है कि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो मेरे अंदर कितनी सब ब्यूटिशियन की रिस्पेक्ट होगी। एज अ टीचर भी मैं, मतलब मेरा इंस्टीट्यूट है जो मैं ब्यूटिशियन के कोर्सेज करवा रही होती हूँ। नहीं, मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि हम भी ब्यूटिशियंस की बहुत इज्जत करते हैं। शादी के 10 साल बाद जब हम शादी का एल्बम देखते हैं ना तस्वीरों वाला, तो हाथ उठा उठा के दुआएं देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप ब्यूटिशियन पे क्यों छोड़ते हैं? आप शादी से पहले लड़की को देखते क्यों नहीं है? मुझे ये बताए ना, ब्यूटिशियन का यहाँ पे ब्यूटिशियन कहाँ शादी से जिम्मेदार है? पहले जब दुल्हन मिलने आती है उस वक्त भी, शादी से पहले जब दिखाते हैं ना, तो आप तो सोशल मीडिया पे सिर्फ फिल्टर की बात करते हैं, अब तो असल में फिल्टर आ गए हुए हैं। जो ब्यूटिशियन है ना, ब्यूटिशियन बेसिकली जो भी केमिकल से वर्क कर रहा है, लेट्स सपोज हम लोग बालों में डाई कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, या हम केराटिन कर रहे हैं, या स्किन के ऊपर केमिकल से वर्क कर रहे हैं, वो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हम लोग जो हैं, जो ब्यूटिशियन आती है, जो पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड ब्यूटिशियन है, वो क्या है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। उनका कॉस्मेटोलॉजी कोर्स है इंटरनेशनल, सब लोग उनको कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। मीना साहब ये बताएं कि एस्थेटिक्स की क्लिनिक ने सैलून के काम को कितना डिस्टर्ब किया? देखिए एस्थेटिक के क्लिनिक ने सैलून के काम को इस हद तक ही डिस्टर्ब किया है कि ये फेशियल वगैरह जो है वो डॉक्टर करना शुरू हो गए हैं। हाँ। ब्यूटिशियन का काम डॉक्टर करना शुरू हो गए हैं, सीधी सी एक बात है। अब कोई भी जो ब्यूटिशियन है, लेकिन एस्थेटिक्स के डॉक्टर्स मेकअप नहीं करते, वो आपकी स्किन को, फीचर्स को कुछ इनहेंस करते हैं, मेकअप तो नहीं करते। लेकिन वो इस तरह के स्कार डालते हैं कि मेकअप के बगैर छुपते नहीं हैं। उसके बाद फिर पाउडर पाना पड़ता है। सीधी सी बात है, वो इस तरह के स्कार मतलब फेस को इस तरह खराब करते हैं कि फिर वो मेकअप के बगैर, यानी गुजारा ही नहीं है। आप दोनों मिलके कारोबार कर रहे हैं, वो बिल्कुल। स्कार्स डालती हैं, आप मेकअप करके कवर करती हैं।
ਉਹ ਟੋਏ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਪਟੀਨਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ये कमीशन तय किया देखिए हुआ है मेरी आपने बात डॉक्टर्स सुने, के साथ। आप अपनी स्किन के अंदर फिलर लगवा रहे हैं, बोटॉक्स लगवा रहे हैं, फिलर जहाँ पे भी लगता है आपकी स्किन की नेचुरल रिजनरेशन वहाँ से खत्म हो जाती है। वहाँ पे कुछ अरसे के बाद जब फिलर खत्म हो जाता है तो एक कैविटी वहाँ पे एक जगह बन जाती है। डॉक्टर तो एडिक्टेड कर रहे हैं ना कि जी 6 महीने गुजरेगा, साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेगा, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो आपको ज़रूरत है, कोई शादी है तो आप मेकअप करवा लें, नहीं है तो ना करवाएं। अच्छा ज़मीना, ये बताएं कि आपने बरतानिया से बहुत सारे कोर्सेज और डिग्रीज हासिल की हैं, ठीक है, इसकी वजह ये तो नहीं कि आप ब्रिटिश एयरवेज में एज एयर होस्टेस भी काम करती रहीं? जब आना जाना होता था तो जहाज खड़ा करते थे, 2 मिनट रोकी, मैं जरा कोर्स करके। नहीं, एयर होस्टेस की कोऑर्डिनेटर मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे, और वहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स स्टार्ट किया अच्छा, था। वहां से शौक हुआ आपको, जबरदस्त। जी, तो सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि अगर गलती से किसी खातून के बाल जल जाएं और वो शदीद गुस्से में आ जाए तो सूरत हाल कैसे संभालेंगी? ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगी कि परेशान ना हो, ये जदीद फायरवॉल है। ऑप्शन नंबर 2 ये कहेंगी 3 दिन बरनॉल लगाएं और मेरे सैलून का कंडीशनर इस्तेमाल करें, बाल चमक उठेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपके बाल कितने कमजोर हैं, आप तो गंजी होने वाली हैं, ये कहकर टाल देंगी। ऑप्शन नंबर 4 या फिर बाल शॉर्ट करके कहेंगी बाजी आप बड़े बालों में बड़ी उम्र की लग रही थी। ले ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नहीं, आप बिल्कुल ठीक सैलून चला रही हैं, आपने तो पीएचडी की हुई है खवातीन की वजह से। जो डॉक्टर साहब अगर किसी को पानी पीते उसका वाटरफॉल हो जाए तो उसका क्या करना है? और देखो ना पानी पी लिया उधर डोले। अचानक गिर गया सब। जो शर्ट चेंज करके आओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम मरूज है और मेरा मैम डीजी से एक सवाल है कि ब्यूटिशियन के लिए कितनी तालीम ज़रूरी है? ब्यूटिशियन के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। देखें अब तो माशाल्लाह जो ब्यूटिशियन है वो डॉक्टरेट ब्यूटिशियन बन चुकी हैं, सारे फेशियल वो कर रही हैं, ट्रीटमेंट सारे वो कर रही हैं। तो अभी तो ब्यूटिशियन की फील्ड में एजुकेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप काम नहीं कर सकते। देखिए अब वो दौर तो नहीं रहा कि किसी ने एक बैग बना लिया, यहाँ पे एक उसमें रख दी, वैक्स रख दी, 2-4 क्रीमें रख दी और घर घर जाके काम करना शुरू कर दिया। आप जाके देखें जो ब्यूटिशियन की फील्ड है, जो सैलून है, वो एक लग्जरी बिजनेस है। हाँ, उसमें बंदे को इतना हाँ, पढ़ना चाहिए कि हाँ, कोई बंदा आए तो बंदा उसका चेहरा पढ़ लीजिए कितने पैसे दे सकता है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। हौसला किस में है यूसुफ की खरीदारी का, वाह वाह। अब तो महंगाई के चर्चे हैं जुलेखाओं में। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी की महफिल में और देखते हैं आज वो अपने कौन से टैलेंट का इजहार करते हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ आतिका रहमान और मैं आपको पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। सांस मिलते नहीं उधार मियाँ, जिंदगी देखकर गुजार मियाँ, जिनसे आसानियाँ हुई पैदा, मुश्किलें वो भी कर शुमार किया। बहुत खा गया मुल्क एक लुकमे में, खा गया मुल्क एक लुकमे में और मारा नहीं डकार में। बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो जिस लीडर की मैं बात कर रहा हूँ उसका मियाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे इत्तेफाक से बाद में मियाँ आ गया है। डकार मियाँ, जो बंदा कहना हो भाई मियाँ। हाँ भाई मियाँ वही है। मैं हाँ और दावत पे बुला के मुझे विकी साहब ने, दावत पे बुला के मुझे विकी साहब ने सामने रख दिया लसूड़े का अचार मियाँ। वाह वाह। और देखकर शजर की खुराक जुनेद भाई ने कहा तौबा अस्तगफार मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आसिफ अंसारी मेरा नाम है और मैं उर्दू और पंजाबी में शायरी करता हूँ। जी। तो 3-4 बोलियां तरन्नुम के साथ। आहा। शजर भाई के नाम। थैंक यू। वक्खों वख ने दोहा दियां रावा, ओ वक्खों वख ने दोहा दियां रावा, पर कोई मकान ले लिया, पर कोई मकान ले लिया,
ओ तेरी अखियां दे आखे लग के, ओ तेरी अखियां दे आखे लग के, मैं तेरे विच जा वजया, वाह वाह वाह। मैं तेरे विच जा वजया। दूजे दी अखियां ते खाम खा पाई तुसी। असां सबरां नू मीत बनाया, असां सबरां नू मीत बनाया, ते ओकड़ां दी मां मर गई। बहुत अच्छी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम है जी मोहम्मद इस्माइल और पंजाबी की नज़म सुनाऊंगा। इरशाद। किराया नामा उनवान है, तो ये मालिक मकान की ज़ुबान में है। जी। तुसां जे किराए उत्ते लैना ये मकान है, हाँ मेरी कुछ शर्तां दा रखना ध्यान है। हाँ वाह वाह। मेरे अगे कदे वडियाई नहीं जे करनी, हाँ घर विच झगड़ा लड़ाई नहीं जे करनी, हाँ। मैनू मेरे पिछों कदे आवाज़ नहीं जे मारनी, सिंक विचों चौवलां दी पिच नहीं नथारनी। भावें होण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताया है। भावें होण कुछ भावें सोहने हथे आन ना, तुसां इत्थे रहना ते परोने हथे आन ना। बच्चे तुहाडे गलियां च रोला रप्पा पान ना, उन्हां बारे महल्ले चों उलामे मैनू आन ना। अच्छा वेखा ना मैं बालां दियां आनियां ते जानियां, तुहाडे विचों किसी ने नहीं ट्यूशनां पढ़ानियां। बार बार पौड़ियां तो उत्ते थल्ले जाना नहीं, बोता हमसायां नाल प्यार तुसां पाना नहीं, खेडना नहीं कोठे उत्ते कदे गेंद बैट भी, मच्छरां नू मारना ते लाने रोज मैट भी। कंधां नाले फर्शां ते दाग कोई लाना नहीं, रंग दे के कपड़े नू जंगले ते पाना नहीं, इस पत्ते उत्ते अखबार भी लवाना नहीं, वाशरूम विच कदे खड़े होके नहाना नहीं। बस ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। किराएदार ने फिर यही कहा होगा किड्डा सोहना किरायानामा तुसे बूहे उत्ते टंगिया। वाह। किड्डा सोहना किरायानामा तुसी बूहे उत्ते टंगिया। मकान दी ये गल असीं रिश्ता तो नहीं मंगिया। जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। जो मिलेगा दुरुस्त जवाब देने वाले को। तो सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 3 हरूफ काट दिए जाए तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है? कानपुर। अरे क्या नाम है आपका? जी काशिफ अली गुजरांवाला से। आपके साथ आपकी जी मेरी मिसेज हैं जी, और फिर भी आपने होशो आवाज बरकरार रखे और दुरुस्त जवाब दे दिया। जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि आपके कानपुर आपने इसलिए पूछे, आपके कान उधर ही लगे हुए। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨ पर भी पै जानी। नहीं होशोवास घर में उड़ते हैं, बाहर आके ठीक हो जाता अच्छा बाहर आके अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। yes. लगे हाथों मिजाज आशनाई का खेल भी खेल लेते हैं ना ओ जी। अच्छा काशिफ साहब जरा 1 मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले जाएं आप। है। ज्यादा देर नहीं भेजना सर। ना ना ज्यादा देर तुम जा भी नहीं सकते। अच्छा जी हमारा ये सेगमेंट जो है हम लेजेंड हमारे फील्ड के तारिक अजीज मरहूम के नाम करते हैं। अच्छा आपसे पहला सवाल ये है कि शादी की सालगिरह याद रखते हैं? मोस्टली वैसे नहीं। अच्छा स्टार्टिंग में याद रखते थे, अब नहीं। अब नहीं याद नहीं, अब नहीं। अच्छा अच्छा बाहर जाते हैं आपके साथ बाजार वगैरह में, शॉपिंग मॉल में, तो खवातीन को घूरते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अपनी आमदन जो है वो आपको सच सच बताते हैं या छुपाते हैं? ये भी सम टाइम बताते हैं, सम टाइम नहीं। मिक्स अप है ये। नहीं चलें फिर भी 60-40 बताएं ना जी, किस तरफ ज्यादा? 50%। 50% बताते हैं, हाँ जी, 50% छुपा जाते हैं। जी। अच्छा 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 घर के कामों में आपकी मदद करते हैं? जी घर के कामों में तो हेल्प करते आपकी हैं। मदद करते हैं? हाँ जी। जिस फ्लो में आपने जवाब दिया ना, मुझे लगता है कि घर के काम वो करते हैं, आप मदद करते हैं। ऐसे भी है बिल्कुल। ऐसे भी है। हाँ जी। संडे को तो मोस्टली उन्होंने वही खुद ही नाश्ता बनाते हैं, खुद ही
जो खुद ही काम washing है। machine बाकी लगाते मदद कौन सी हैं, रह गई? कपड़े बर्तन धोते हैं। जी कपड़े बिल्कुल। बर्तन सारा कुछ वही करते हैं। हाँ जी। How आप lucky you मदद are. करती हैं, इसका मतलब है उनकी कपड़े निचोड़ आप देती हैं, ज्यादा गुस्सा हो तो उनको भी निचोड़ देती हैं। नहीं, निचोड़ नहीं देती, सिर्फ ये कहती है कि इतने सुकने पा दे, इतने सुकने पा दे। अच्छा जी, बुलाएं जी काशिफ साहब को। अच्छा जी, काशिफ साहब ये फरमाइएगा कि आप शादी की सालगिरह याद रखते हैं? जी लाजमी, मैं अपने वकी बनानी जे। समझो फिर आज अच्छा, शुरू में भी याद रखते थे और आज भी बाकायदगी से याद रखते हैं? जी बाकायदगी से। अच्छा चलें जी, नंबर कट गए। अच्छा, एक भी बताएं कि जब आप शॉपिंग वगैरह के लिए बाहर जाते हैं बाजार वगैरह में, तो खवातीन को देख के थोड़ा देखते हैं, ताड़ा-ताड़ी करते हैं? जी एक नजर देखते हैं। एक नजर और फिर एक नजर इतनी लंबी होती है कि हटाते नहीं, दूसरी की जरूरत नहीं। शाबाश। नहीं, एक नजर ये देखते हैं, दूसरी नजर भाभी देखती है, तीसरी नजर ये ठीक हो जाती है। अच्छा जी, आप जितनी भी आमदन है आपकी, आप सच सच भाभी को बता देते हैं? तकरीबन सारी बता देते तकरीबन से क्या मुराद है? हैं। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो छुपानी पड़ती है, वरना वो भी निकल जाती हैं। ये तो सही पड़े गए। अच्छा, आप घर के कामों में इनकी मदद करते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल जवाब मेरा ख्याल सही होगा, मैं सारे कामों में मदद करता हूँ। अच्छा, उल्टा सवाल है कि घर के काम आप करते हैं, भाभी आपकी मदद करती है घर के काम? तकरीबन यही सूरत है। यही सूरत है, ठीक है, ये जवाब ठीक है। अब आप गिफ्ट दे सकते हैं जी। झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के हमारे आज के विनर, इनके लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। अच्छा जी, मैं बरसबीले तज़किरा एक मेरे इल्म में बात आई है तो मैं अर्ज़ करता चलूँ। हमारे इल्म में ये बात आई है कि बाज़ तालीमी इदारों में ये तशहीर की गई है, बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए हैं कि जी देश बुक में मेहमान के तौर पे अगर आप आना चाहते हैं, ऑडियंस में अपना कोई टैलेंट शो करना चाहते हैं, सिर्फ आने के लिए इतनी टिकट है जी। तो मैं ये वजाहत करता चलूँ कि हमारी तरफ से यहाँ पे आने की आप हमारी सार आँखों पे आपका आना हमारे लिए बाइस से इज़्ज़त व इफ्तिखार है और हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं, ये मैं वजाहत कर दोबारा दरख्वास्त भी कर दूं कि आपके अंदर कोई टैलेंट, कोई भी टैलेंट है, अगर नहीं भी टैलेंट, अगर यही टैलेंट है कि आप बेगम से डरते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट कि उसको छुपा लेते हैं आप। लेकिन तो आप हमारे शो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हमें बहुत खुशी होती है आपका। ये जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे आप राब्ता करें, आपको दिन और वक्त बता दिया जाएगा। जी, तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी गेम की। तो झलक ब्यूटी क्रीम के इस गेम के जो कंपटीशन, इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए होंगे। तो कौन कौन हिस्सा लेगा? आ जाएं बाहर। गेम के बारे में आपको पता ही होगा कि इसमें से आपने एक बॉल उठाना है और उसको टिप करके ग्लास के अंदर एंटर करना है। जो ज़्यादा बॉल्स को अपना ग्लास के अंदर एंटर करेगा वो विनर होगा। ग्लासन में गुस्सा चढ़ रहा है कि रोज सोने पैंदे ने। हाँ, क्या कहने, बॉल जावे ना जावे गिलास टूटेगा। एक तो और डाल दो बेटा। एक भी नहीं जाने वाले, जितने कैच की मारी है बॉल। जी, बहुत है भाई यार इक्वल हो गए हैं। गिलास तो होते हो ना तो फिर ठीक होता। इक्वल, मेरा ख्याल है कि इनको 3-3 बॉल्स और दी जाएं। 5-5 बॉल दे दो। चलिए जी, 1 2 3 4। ओके, गुड। जी ये 5 में जाएगा। ओए बच गया। बच गया। जी, क्या नाम है आपका? आतिका रहमान।
आतिका रहमान। और आप? अली रज़ा। जी, तो हमारे झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के आज के विनर हैं अली रज़ा। इनके लिए बहुत सारी तालियां। करीनिया, मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बीवी अपने मेके की खातर मदारत में रत्ती बराबर भी कोताही बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन इस सूरत हाल में शौहर बेचारा किस तरह पिस के रह जाता है, आइए आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। जान, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाय अल्लाह, क्या हुआ आपकी अम्मी को? अम्मी ठीक हैं। फिर कौन सा सरप्राइज है? मुझे ऑफिस से बोनस मिला है। लो, बोनस तो बोनस होता है, सरप्राइज तो मेरे पास है आपके लिए। वो क्या? मेरी छोटी बहन नन्नी आ रही है बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियां गुजारने। वाह, ते साडे इत्थे बर्फ पै रही और साडे जिन्नी गर्मी ते सिब्बी नहीं पै रही जान। कितनी को गर्मी पड़ रही है यहाँ? तुम तो उतने के उतने ही हो। ओ जान, तू जाके वेखते सही, गर्मी ना साडी फ्रिज नु पित निकल आई है। क्या? फ्रिज को पीत निकल आई है, पीत। अब उस पीत को तुम हाथ से मारोगे या उसके ऊपर पाउडर छिड़कना है? अब तो जान फ्रिज गाना गाने लग गई है, तुम हमें मारो या ना मारो, ये पीत न होगी कम, ये पीत न होगी कम। अच्छा सुनो जी। नन्नी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। अपने 7 बच्चों के साथ। ना नन्नी ते बच्चे साथ। अब सुबह आएंगे, लाजमी बात है, शाम को चले जाते हैं। नन्नी तो इतनी देर रहती भी नहीं ना। इतना बूथा क्यों सुजा ली है? क्यों मौत पड़ रही है तुम्हें? इतने अरसे के बाद मेरी बहन आ रही है, पूरे 1.5 महीने के बाद। और आप भी कितने दिन के लिए रही है? यही कोई 1.5 महीना। वाह, अपना 1.5 महीना एडा कर ले ते साडा 1.5 महीना इन्ना क 1.5 महीना तेरे बारे च की सोचेगा पता है? गर्मी की छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं उसके बच्चे और वो। जान, हमारी तरफ ही क्यों आ रही है? हमारे दरवाजे के बाहर मरी हाउस लिखा हुआ है। इन मेरे कहने का मतलब, गुस्सा ना करो, 100 बिस्मिल्लाह हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इस दफा मुन्नी की तरफ चले जाएं। यस। क्योंकि मुन्नी भी साथ ही आ रही है। सेम डे, सेम ट्रेन एंड सेम नंबर ऑफ किड्स, दोनों के साथ साथ। फिटे मुंह खुद का, खुद ही मुन्नी कह बैठा, गलाब से आपा पा बैठा। अच्छा जान, एक बात तो बताओ, बहनें तो जाती हैं अपने भाइयों के घर छुट्टियां गुजारने, तो वो भाई की तरफ चली जाएं। यस। वो भाई की तरफ कैसे चली जाए? भाई भी तो आ रहा है। वो भी आ रहे, काका भी आ रहा है। ओदे भी 7 ही बच्चे ने, एक भैन नन्नी, एक मुन्नी, एक कुन्नी ते भरा काका। खाणगे कीमे ते कड़ाइयां ते ना फीडर पीण वाले रखे सो। किसी बच्चे ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਹਾੜਾ याद करवाना ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਣਵਾ ਦਿਓ। एक मुन्नी मुन्नी ते 2 मुन्नी 14। क्या हुआ? खुशी, खुशी। मुझे पता था तुम बहुत खुश होगे। अल्लाह ਇਹੋ जी खुशी किते ਤੈਨੂੰ भी देवे। अच्छा सुनो, वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। बच्चे भी ज्यादा हैं जान। सबसे पहले तो छोटा सा एसी लगवा लो, 2.5 टन का काफी रहेगा। अल्लाह, तेरे भैन भरा इतने बच्चे स्टोर करने आ रहे हैं? ये नहीं, इतना जान, पहले चल रहा है टन का, इससे भी खुली हवा दूं तुम्हें। हाँ। एसी उतरवा देती, एक कंध ढवा देने, ताजी हवा। अच्छा बात सुनो, ये दीवार पे एसी ना लगवाना, वो एसी लेके आना, वो जो ऐसे खड़ा रहे। कैबिनेट अलमारी? हाँ हाँ, वो बड़ा चिल्लर। हाँ जान, मेरी जेब च भी चिल्लर ही नहीं है इस वेले। अच्छा जान, आपको पता है ना, मेरे फैमिली मेंबर चिकन नहीं खाते। हाँ, गोभी खाते हैं, मुझे पता है, चौक से खाते, मैंने देखा है। गोभी खाते हैं ना, तुम्हें अच्छी तरह पता है। ओनली मटन, और वो भी फ्रेश मटन। हाँ तो कोई मसला नहीं जान, ईद का गोश्त पड़ा हुआ है ना फ्रिज में। कौन सा गोश्त? जो मेरी अम्मी ने भेजा था। हाँ, तेरी अम्मी ने तो मेरे घर गोश्त दे ढेर लाते सी ना। एक बोटी भेजी सी, छापर च लभदे मैनू आधा घंटा लग गया सी। बाद च जाके किते बोटी नू हथ लगा सी मेरा। उत्तों तेरी मां ने मैनू फोन किया कि पुत्र गोश्त कढ़ के ते छापर मैनू वापस भेज दी, मैं तेरे प्यो नू भी गोश्त भेजना। और उत्तों रोज फोन करके पूछते ने कि वे जेड़ा मैं तेनू गोश्त भेजा उहदे च की पाया है। मैं कहा खाला जी उहदे च थोड़ा जिहा गोश्त होर पाया है। इतनी मोहब्बत करती है मेरी अम्मी आपसे। जो भी है, मेरे बहन भाई कुर्बानी का गोश्त नहीं खाएंगे। सदके दा ते खा लेंदे ने, उदों तो बड़ा कहंदे ने सदके जावां किने पकाया। अच्छा ये छोटी छोटी बातें मत गिनो, सोने में प्रॉब्लम होगी। मैं सोच रही थी कि हम अपना बेडरूम नन्नी को दे देते हैं, हम दोनों ड्राइंग रूम में। नहीं नहीं, ऐसी फिर नन्नी वाल चलने हैं। ओ हाँ, मुझे याद आया,
लास्ट टाइम नन्ही वॉशरूम पे स्लिप हो गई थी। हाँ जदों बच गई सी। तो अभी आप एक काम करें, जल्दी से वॉशरूम की टाइल्स चेंज करवा दें। अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, प्लीज। आपको बोनस भी तो मिला है ना। नहीं नवीं टैलेंट लवा दा फिर स्लिप होना जान। मेरा तो दिल करता मैं यूके जावा उत्थे जाके स्लिप हो जा। ये मुंह क्यों गुस्से गर्मे जैसा बना लिया तुमने? जान मौसम में गर्मा जो चल रहा है। शर्जील जी इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो आपको बोनस मिला है। जी 3542 रुपए। क्या? 3542? फिट्टे मुंह तुम्हारे बोनस। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये है, किसी सियाने से पूछा कामयाबी का राज क्या है, जवाब मिला काम, काम, सिर्फ काम। क्योंकि कामयाबी शुरू ही काम से होती है और नाकामी ना काम से। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।